सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि तुमने टाइटल देख ही लिया होगा, ये वीडियो भी जेई 2024 के लिए है, जिनका अभी कुछ 5-7 दिन बाद पेपर है। तो तुम खुद सोच रहे होगे यार कि 5-7 दिन बचे हैं, तो इस पॉइंट पे वीडियो बनाने का क्या मतलब हो सकता है। तो ये ऐसे कोई वो वीडियो नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी टाइप कि अब ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो वो तो देखो, मैंने तुम्हें पहले बहुत ही बार बता रखा है, तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। तो इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं कि जो तुम एग्जाम देते टाइम कर रहे हो। अब जैसे तुमने पढ़ तो रखा है उसमें, और मैं अलग से क्या बता सकता हूँ, क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, पीवाईक्यू दे रहे हो। जो मेन डिफरेंस होता है कि एक्चुअली जो तुम्हें सवाल करने होते हैं वो पेपर में करने होते हैं, मतलब टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल बाहर आए। वैसे मैंने टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पहले भी बता रखी है, लेकिन एक बार एक अलग से एक वीडियो में कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो बस ज़्यादा टाइम मैं इंट्रो वगैरह में नहीं दूंगा कि स्टार्ट कर दे सीधी वीडियो को। तो देखो, इस वीडियो में बेसिकली मैं 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा। पहला पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, और एक दूसरा पॉइंट कि उसी में क्या हमें तुक्के मारने चाहिए भी या नहीं, ठीक है। और एक टिप दूंगा कि वीडियो को 1.5x या 2x अपने हिसाब से थोड़ा फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देख लेना, तुम जैसा तुम्हें ठीक लगे। तो सबसे पहले बच्चे जो गलती करते हैं कि वो पेपर में, जैसे मोस्टली बच्चे तो नहीं करते, लेकिन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो मैं एक बार बता देता हूँ कि डायरेक्ट पहले फिजिक्स दे रखी है, केमिस्ट्री दे रखी है, मैथ्स दे रखी है, तो एक एक लाइन वाइज क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जैसे पहला किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, यूं कर रहे हैं। तो देखो, ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना है। कई बच्चे यूँ करते हैं कि मेरा मान लो केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो वो पहले पूरी केमिस्ट्री निपटा रहे हैं जितना हो सके, जो हार्ड है वो भी कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिर बाद में उन्हें मान लो वो लगता है मैथ उनकी स्ट्रॉन्ग हो सेकंड नंबर पे, फिर वो देन मैथ कर रहे हैं, देन वो फिजिक्स कर रहे हैं। तो ये भी गलत है। जो आइडियल टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर आए, तो वो यूँ है कि तुम पेपर को ऐसे ट्रीट ही मत करो कि उसमें 3 सब्जेक्ट है। हाँ, क्योंकि देखो कि जो क्वेश्चन फिजिक्स का है, जो क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, वो इक्वल है। इक्वल कैसे है? वो फिजिक्स का है, वो केमिस्ट्री का है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जो क्वेश्चन फिजिक्स का है वो भी तुम्हें +4 ही देगा, और जो केमिस्ट्री का है वो भी +4 देगा, जो मैथ्स का है वो भी +4 देगा। तुम्हें एट द एंड रिजल्ट पे क्या चाहिए? तुम्हें सब्जेक्ट वाइज नंबर चाहिए कि मेरी फिजिक्स अच्छी है, फिजिक्स मेरे को अच्छी लगती है, मेरी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे को फिजिक्स में ज्यादा नंबर चाहिए, या फिर तुम्हें टोटल स्कोर चाहिए कि टोटल स्कोर तुम्हारा मैक्सिमम आए, जिससे तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल और अच्छी रैंक आए। तो तुम्हारा भी यही आंसर होगा कि टोटल स्कोर ज्यादा आना चाहिए ताकि अच्छी परसेंटाइल अच्छी रैंक आए। तो बस यार, तुम्हें यू करना है कि सबसे पहले एक राउंड लगाना है पूरे पेपर का। अब स्टार्ट कैसे कर सकते हो वो अब तुम पे डिपेंड है। उसके लिए तुम चूज कर सकते हो अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। जैसे मैं तो यू करता था कि पहले स्टार्ट करता था केमिस्ट्री से, क्योंकि केमिस्ट्री में यूँ है कि थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनको तुम सोल्व कर लोगे ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि तुमने कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि केमिस्ट्री से स्टार्ट करो। जैसे तुमने केमिस्ट्री उठाई, तुम सोल्व करने लगे, पहला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चंस देखते रहो। अब जैसे क्वेश्चंस देखा तुमने, अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन लगा कि हाँ ये डूएबल है, या मान लो थ्योरेटिकल है, या फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, तो उसको कर लो। या फिर ये हो सकता है कि तुमने पढ़ा और तुम्हारा समझ में ही नहीं आया होगी, तुमने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रखा हो, या तुम्हें लग रहा हो क्या पूछ लिया इसमें, कुछ सही से दिमाग में अप्रोच बनी नहीं क्वेश्चन की, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो अभी के लिए। या फिर ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं तुम्हें लग रहा हो, पैराग्राफ हो तुम देख लिया, हाँ ऐसे मान लो कोई क्या बोलते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन, तुम्हें पता है सारी रिएक्शन तुम्हें पता है, ये तो टाइम लगेगा, तो उसको भी छोड़ दो एक बार के लिए। इजी क्वेश्चंस तुमने केमिस्ट्री के सारे कर लिए, देन तुम मूव कर सकते हो अपने जो तुम्हारा मन करे, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स या मैथ पे। मैं तो फिजिक्स करता था क्योंकि फिजिक्स मेरी स्ट्रॉन्ग थी, तो ऐसे ही फिजिक्स कर लिए, सेम अप्रोच लगा के केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स कर लिए। देन यू कैन मूव ऑन टू मैथ्स, उसके इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, यू एज ए राउंड अटेम्प्ट करने का फायदा यूं है कि अब तुम्हारे पास इजी क्वेश्चंस सारे तुम्हारे क्लियर हो चुके हैं। अब तुम्हारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि जो इजी हो। तुम्हें बाद में ऐसा नहीं लगेगा पेपर देने के बाद कि तुम आंसर की मैच कर रहे हो, तुम देख रहे हो ये क्वेश्चन ये तो छूट ही गया, फिर पता चल रहा है ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, तुम्हारे फालतू के नंबर चले गए। अगर तुमने ऐसा कर लिया ना, तो तुम बहुत सारे बच्चों से, तो सही कह रहा हूँ, पहले से ही आगे निकल जाओगे,
क्योंकि बहुत सारे बच्चों का तो पेपर पूरा हो ही नहीं पाता, इजी क्वेश्चंस भी छोड़ देते हैं। तो बस ऐसे ही तुम्हें राउंड वाइज अटेम्प्ट करना है। राउंड 1 अब ऑर्डर तुम कैसे भी रख सकते हो, कर लिया तुमने। देन तुम सेकंड राउंड में जो तुमने छोड़े थे, जो तुम्हें लग रहा था सोल्वेबल है, डूएबल है, उनको करना है, ठीक, वो उनको कर लिए। अब जो लास्ट में जो नहीं हुए या जो हार्ड है या जो टफर साइड पे है या ऐसे टॉपिक्स के हैं जिनका तुमने चैप्टर पढ़ नहीं रखा या फिर तुमने इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रखी, वीक है, तब उनमें से तुम ट्राई कर सकते हो जिन पे तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंस हो क्वेश्चंस पे, उन पे कर सकते हो। वरना या फिर अब नहीं हुए तो कुछ कर नहीं सकते ना, तुमने इजी मॉडरेट सारे वो अपने उठा लिए नंबर, बस अब टफर वाई वो छोड़ दो। ऐसा तुम्हें 300 नंबर थोड़ी लाने हैं, इजी मॉडरेट कर लिए ना तुमने और थोड़े बहुत टफ कर लिए तो तुम्हारा बहुत ही अच्छी परसेंटाइल, बहुत ही अच्छी रैंक बन जाएगी। तो ऐसे तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अब एक मैं टिप देना चाहूंगा कि अब जैसे 3 घंटे का पेपर होता है, अब तुम वहां पेपर दोगे। अब एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि तुम्हें बीच में लग रहा हो क्वेश्चन वगैरह लगातार तुम देख रहे हो यार सोल्व ही नहीं हो पा रहे, पहला किया तुम्हें लग रहा हो इजी हो लेकिन सोल्व ही नहीं हुआ, दूसरा फिर तुमने सोचा उसको छोड़ दिया। हाँ, एक ये बात यूँ करनी है कि जो क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें पता लग जाए ना कि ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो उसी पॉइंट पे छोड़ दो, उसको छोड़ दो। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना टाइम लगना चाहिए, लेकिन तुम्हें खुद पता लग जाता है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो रहा है या मैं फालतू में ही वो कर रहा हूँ, अप्रोच क्लियर है तो टाइम कैलकुलेशन में लग रहा है तो उसको तो करने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एंड करने सेकंड राउंड में करने होते हैं, वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो व्यू कर सकते हो जैसे पेपर के बीच में एक बार जैसे मैंने बताया कि लगातार तुमसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे तो तुम क्या बोल रहा हूँ मैं, 1-2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, ठीक है। अपने क्या बोलते हैं, थोड़ा हेड डाउन कर लो या पानी वगैरह पी लो या थोड़ा सा आंखें बंद करके बैठ जाओ। हाँ, उसमें इतना तुम्हारा यूँ नहीं है कि टाइम निकल जाएगा टेस्ट के बीच में, 1-2 मिनट 1 मिनट का ब्रेक ले लो, उससे सही कह रहा हूँ, उससे एक अगले पार्ट ऑफ पेपर के लिए एक नई शुरुआत करो और दोबारा से वही करने लग जाओ क्वेश्चन सोल्व। इससे ये होगा कि तुम्हारा जो पहले का वो था ना कि लगातार क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, एक थोड़ा माइंड में ब्रेक मिलेगा, अब तुम अगली एक न्यू स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। तो टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी तुम्हारी यही होनी चाहिए, इसी को तुम अब जो मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हो उसमें अपनाओ और स्कोर तुम्हारा देखो बूस्ट हो गई डेफिनेटली, कि बच्चे भी कमेंट करते रहते हैं कि मेरा काफ़ी स्कोर बूस्ट हो रहा है इस स्ट्रेटेजी से। स्ट्रेटेजी तो क्या है, ये प्रैक्टिकल मेथड यही है मैक्सिमम नंबर उठाने का, कोई स्ट्रेटेजी वगैरह नहीं है, जेन्युइन तरीका यही है। अब ये हो सकता है कि जो मैं बता रहा था सेकंड पॉइंट, क्या तुम्हें तुक्के मारने चाहिए भी या नहीं, तब तुक्कों का तो यूँ है कि अब जैसे मेरा वो लग बताऊं कि मेरे कभी भी तुक्के नहीं लगते। ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा होता है जिसके कभी तुक्के ही नहीं हर बार गलती हो जाते, तो वो मैं ही था कि मेरे हर बार गलती होते। तो फाइनल पेपर मैंने सोच लिया भाई जो आता है ना मेरे को मैं उतना ही करूँगा, मैं उससे ज़्यादा नहीं करने वाला, जो नंबर आएंगे आ जाएंगे। जिसमें मेरा थोड़ा सा भी वो है ना डाउट, मैं छोड़ के आया था, तो जो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकता था ना मैंने उतने किए थे। मैंने 75 में से 69 कुछ 69 अटेम्प्ट किए थे और नेगेटिव मार्क्स शायद मेरे 4-5 ही नेगेटिव मार्क हुए थे, वो भी एक दो तो केमिस्ट्री के थे, वो आंसर उन्होंने सही नहीं करे, ठीक है। तो अब वो देखो तुक्के का अब यूँ है, अगर तुम्हारे तुक्के लगते हैं या फिर तुम्हारे ये हो सकता है 50-50% चांस हो, तो 50-50% चांस है ना, मान लो तुमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो जैसे मान लो 2 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तुमने पहली फॉल्स निकाल ली, तब क्या हो सकता है, या तो दूसरी फॉल्स हो या फिर दोनों ही फॉल्स हो। तब उसमें तुम थोड़ा सा वो करके 1-2 क्वेश्चन तो 2-3 क्वेश्चन तुम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो तुमने 3 क्वेश्चन तुमने तुक्के मार रहे हो, उनमें से एक सही हो गया तो एक का मिल गया तुम्हें +4, उन 2 की वजह से मिला -2, तो तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। या फिर तुम 4 क्वेश्चन मार सकते हो। अब लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि तुम्हारा एक क्वेश्चन सही होना चाहिए। जैसे 4 क्वेश्चन उनमें तुम्हें 2-3 पे यूँ है 50-50 का, मान लो एक सही हो गया, 4 गए तो 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर 2 मान लो सही हो गए ना तो तुम्हारे प्लस में नंबर आ सकते हैं। मैं तो यही चाहूँगा कि अवॉइड ही करो यार, क्योंकि मेरे तो देखो जैसे गलत हो ही जाते हैं, अगर तुम्हारे लगते हैं तो तुम कर सकते हो। तो बस यार वीडियो को मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, जो मेन क्रक्स था वीडियो का वो मैंने तुम्हें बता दिया। ज़्यादा टेंशन मत लो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, इतना वो हवा मत बनाओ कि क्या हो गया, अब क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या ये अब तो क्या ही करूँगा, मैं बर्बाद होने वाला हूँ, पेपर में कुछ नहीं आता, उसने वो कर लिया ये कर लिया, रहने दो उसको, छोड़ मत, मतलब उसको छोड़ दो,
रिवीजन करते रहो, एकदम शॉर्ट नोट्स जो भी है फॉर्मूले वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाने चाहिए। टेस्ट वगैरह देते रहो, और जिनका 27 को पेपर है उनको तो ऑल द बेस्ट पहले के लिए ही, और जिनका बाकियों का पेपर है उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। तो ये बेसिकली लास्ट वीडियो ही मान लो। एक शायद मैं और वो बना देता हूँ कि वैसे बता रखा है मैंने कि माय एक्सपीरियंस इन एग्जाम डे हॉल, और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए वो तुम यूट्यूब पे और कोई वीडियो देख सकते हो, बहुत लोगों ने बना रखी है। ठीक है, तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, या फिर मिलते हैं IIT में। तब तक के लिए ओके बाय।